तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। जीएसटी ऑन रेंट के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है। अगर प्रॉपर्टी लिविंग पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी। अगर बिजनेस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो टैक्स कौन भरेगा, जीएसटी किसके ऊपर लायबल होगा। रेंट ऑन प्रॉपर्टी के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है, किस सिचुएशन में लगता है और किसको पैसा भरना पड़ता है। डिफरेंट सिनेरियो में देखेंगे कि रजिस्टर्ड पार्टी अगर हुई, अनरजिस्टर्ड पार्टी हुई या फिर कंपोजिशन डीलर होगा तो उस केस में किसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी और क्या प्रोविजन है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट किस केस पे किसको मिलेगा। डिटेल वीडियो होने वाला है, मेक श्योर वीडियो को अंत तक प्लीज जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो जीएसटी ऑन रेंट के लिए सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना होगा कि भैया आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि भैया प्रोविजन क्या इस पे अप्लाई होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा, आरसीएम कब लगेगा और किसको टैक्स देना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा। तो अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो सबसे पहला चीज दिमाग में डाल लीजिए, ये एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, कोई इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। जीएसटी का फंडा कब यूज होता है, जब प्रॉपर्टी जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, उस समय क्या है जीएसटी का रूल है इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है और सारे प्रोविजन वगैरह लगते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने जो रेंट पे दिया है वो अकोमोडेशन पर्पस के लिए सिर्फ यूज हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी फ्री है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप लैंडलॉर्ड हो या फिर आप टेनेंट हो, प्रोविजन आपको जानना काफी जरूरी है। मान लीजिए आपने अपने घर को किसी टेनेंट को दिया और टेनेंट ने उसे ऑफिस में तब्दील कर दिया, या फिर कोई शॉप जो है उस पे रेंट पे लिया है आपने, तो उस केस में जो है स्टेटस जो है प्रीमिसेस का वो चेंज हो जाता है, कमर्शियल स्टेटस हो जाता है और उस केस में जीएसटी अप्लाई होता है। अब सवाल ये है कि भैया जीएसटी पे कौन करेगा। यहाँ दो पार्टी है, लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है। सिमिलरली टेनेंट भी रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो किस केस में क्या प्रोविजन है चलिए देखते हैं। कब आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा, किसको पे करना है भैया जीएसटी। टेनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी अप्लाई होगा, यानी कि जब लैंडलॉर्ड जो बिल रेस करेगा रेंट का वो उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा 18%, जिसको जो है टेनेंट को पे करना पड़ेगा और उस जीएसटी को है लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। लेकिन लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो उस केस में क्या है, टेनेंट को देखा जाएगा क्या टेनेंट रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड हुआ तो वो रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करेगा डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड हुआ तो यानी कि दोनों पार्टीज अनरजिस्टर्ड हुई, उस केस में जीएसटी का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब चलिए सारी बातों को हम लोग सिनेरियो से समझते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होता है। पहली बात कि जब रजिस्टर्ड रहेगा लैंडलॉर्ड तो वो जीएसटी का बिल रेस करेगा, जीएसटी का जब बिल रेट करेगा उसमें रेंट चार्ज करेगा प्लस उस पर 18% का जीएसटी लगाएगा, जिसको जो है टेनेंट पे करेगा और लैंडलॉर्ड उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, यानी टैक्स जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। अब दूसरे सिनारियो में मान लीजिए लैंडलॉर्ड जो है अनरजिस्टर्ड हुआ पर टेनेंट रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आरसीएम का यहाँ पे चक्कर आता है। मान लीजिए लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, उस पर कोई जीएसटी का एप्लीबिलिटी नहीं है, लेकिन टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट अब क्या है 18% जीएसटी जो है वो फॉरवर्ड चार्ज पे ना देकर रिवर्स चार्ज पे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई लाइबिलिटी नहीं बनता है। लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है अब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पे, यानी कि टेनेंट जो है आरसीएम के अंदर में गवर्नमेंट को जो टैक्स अमाउंट है पे करेगा। अब तीसरा एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे बोथ पार्टीज अनरजिस्टर्ड है, यानी कि लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है। उस केस में नाइदर पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दोनों में से दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें क्या है ये ट्रांजेक्शन रिमेन्स आउटसाइड द टैक्स नेट, इस पर कोई जीएसटी पेमेंट का मैटर नहीं आएगा, इस पर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब भैया मान लीजिए कंपोजिशन डीलर अगर हुआ, मान लीजिए टेनेंट कंपोजिशन डीलर हुआ, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिचुएशन है कि आप फ्लैट रेट पे कंपोजिशन स्कीम में है,
तो आपका यहाँ पे दो केस हो सकता है। केस नंबर 1 हो सकता है जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और आप कंपोजिशन में है एज ए टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड 18% अपने बिल पे चार्ज करेगा और वो टैक्स जो लैंडलॉर्ड ही खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ पे आपको कोई आईटीसी वगैरह नहीं मिलेगा। केस 20 में लैंडलॉर्ड जो है, दूसरा केस में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है मान लीजिए, लेकिन आप रजिस्टर्ड है एज ए टेनेंट। टेनेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो क्या है 18% का आरसीएम में गवर्नमेंट को पे करेगा, फिर भी कोई वहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ कंपोजिशन डीलर के लिए रेट यहाँ पे एक खर्चा में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 18% का उस पर जीएसटी आरसीएम में दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पे एक और केस हो सकता है जहाँ बोथ पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड 18% जीएसटी चार्ज करेगा, जीएसटी अपना बिल पे, और वो डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज पे गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि टेनेंट जो है वो भी रजिस्टर्ड है, और वो जब पे करेगा अपना आईटीसी, जो पे करेगा अपना टैक्स लैंडलॉर्ड को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले पाएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, यहाँ पे कंडीशन है, और इसीलिए जब टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करेगा तो उसका क्रेडिट भी उसको मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी रेंटिंग के केस में एज ए टेनेंट एज ए लैंडलॉर्ड आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो हम लोगों ने वीडियो में अभी तक डिस्कस किया कि अगर आप रेसिडेंस यूज के लिए यूज होता है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कोई जीएसटी का लाइबिलिटी नहीं रेज होती है, कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो वो भैया जीएसटी लगाएगा, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या है रिवर्स चार्ज में है, टेनेंट पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। और कमर्शियल मान लीजिए बोथ पार्टी अनरजिस्टर्ड है, कोई यहाँ पे जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। तो जीएसटी ऑन रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग और कमर्शियल पर्पस, जो भी पर्पस के लिए प्रॉपर्टी अगर देते हैं आप, तो डिपेंड करता है भैया आप किस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी को है यूज कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसी के बेसिस पे जीएसटी के अंडर जो है रेंट के ऊपर जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जीएसटी ऑन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करके शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।